नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और पूरा वीडियो जरूर देख के जाना। अभी आपको जो दिखाने जा रहे हैं शाम की खबरों में स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि वजह ऐसी आ गई कि वीडियो लाना पड़ा, वरना मैं तो चाहता था सुबह सुबह ही खबरें दी जाएं, लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है। काफी बहनों ने भी कहा कि सुधांशु बेटा हमें सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो दिखाओ, बोर हो जाते हैं अगले दिन का इंतजार करते करते। तो जैसा हो जितना हो, सुबह शाम दोनों टाइम बहनें खबरें चाहती हैं, जिसकी वजह से शाम की खबरों में देखिए आपके लिए क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें, दुखद समाचार बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं, इसीलिए आप सबसे हमारी विनती है कि अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल जरूर रखना। सबसे पहले बताना चाहेंगे भैया, हमारे सूर्यावा ब्लॉक की आंगनबाड़ी बहन है सुलेखा देवी जी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। इनका जो है निधन हो गया है। 15 तारीख को चुनाव ड्यूटी करके बेचारी वापस आ रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अभी आप देख लीजिएगा, ये ऑटो वगैरह है, ऑटो का ये नंबर भी आप देख सकते हो। और इनके अलावा बात करते हैं बहन का, ये ड्यूटी लेटर भी आप देख सकते हो। ये 14 तारीख को इनका रिपोर्टिंग टाइम था, 15 तारीख वाले जो है तारीख में इनके डेथ हुई है। काफी लेट मैटर मेरे पास पहुंचा है। अभी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये इनको मतदान वगैरह अधिकारी परिचय पत्र वाला ये भी इनका आप देख सकते हो। ये सब पूरे प्रारूप भी हैं, ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि विभागीय जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वहां के बहन को जो है आर्थिक मदद, यानी उनके परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का अपना फर्ज निभाएं। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे और पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, ये भी तस्वीर आप देख लीजिएगा। इनके अलावा दोस्तों हम आगे चलते हैं और भी आपको दिखाना है। यहां पर जो ये समस्याएं हैं, दुखद जो समाचार हैं, वो हर एक जगह से आ रहे हैं। एक और आया कि बहुत दुखद सूचना है कि कमालगंज की प्रभारी सीडीपीओ श्रीमती सुचेता दुबे कोविड-19 के कारण जो है हम लोगों के बीच में अब ये भी नहीं रही हैं, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो यहां पर सभी बहनों के लिए एक बार ओम शांति जरूर लिखना। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, काफी ज्यादा दुखद समाचार आज के शाम के इस वीडियो में आए हुए हैं, तो आप सब प्लीज अपना परिवार का ख्याल जरूर रखना। ये कुछ पुरानी यादें हैं बहन की, जिन आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी सीडीपीओ मैडम की भेजी हुई है। फर्रुखाबाद से ये मैटर मेरे पास आया है। इनके अलावा आप देख सकते हो, सुपरवाइजर जो है कमला तिवारी जी का भी निधन हो गया है 20 तारीख को। मैडम का फ्यूचर बहुत अच्छा था। रायपुर जो है महेरी जो है राही रायबरेली भैया जी जो है यहां पर चैनल पर जरूर दिखाइएगा। तो आप देखिएगा, काफी बहनों की डेथ हुई है और बहुत सारे मैटर मेरे पास आए हुए हैं। अभी यहां पर आपको यही बताना चाहेंगे, अब ये नहीं है कि जो लोग वृद्ध हैं उन्हीं की केवल डेथ हो रही है, हर किसी की डेथ हो रही है, चाहे वो स्वस्थ भी है तब भी जो है कोरोना का संक्रमण ही इस बार पहले से ज्यादा जो है खराब है। अब देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व ड्राइवर सहित 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक और दुखद समाचार, ग्राम वगैरह दुसेड़िया है, यहां की सरिता देवी के सर में तेज दर्द हुआ था और इसी दौरान उनकी हृदय गति रुक जाने से डेथ हो गई। दूसरी घटना कस्बा जो है बंदोसराय का है, 30 वर्षीय अमित शुक्ला पुत्र जानकी जो है शरण शुक्ला, इनको ड्राइवर वगैरह यहां पर लेकर ड्राइवर था, 4-5 दिनों में उसे बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ थी, जिसे आज मृत्यु हो गई। परिवार में कोहराम मचा है। हैदरगढ़ संवाद के अनुसार क्षेत्र में 2 लोगों की आकस्मिक मौत हुई है। लालपुर गांव निवासी रिटायर्ड पेशकार 62 वर्ष के थे करमचंद जी, इनका भी हो गया। और वहीं काशीराम कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय शैलेंद्र श्रीवास्तव को भी अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और वहां पर सीएचसी ले गए और यहां उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आप देखिएगा, ये सिलसिले रुक नहीं रहे हैं। अभी आपको और बताते हैं ताकि आप जो है स्थितियों को पहचाने। लिखा है, सर मेरी बीवी मर जाएगी, बचा लीजिए। ये जो खबर है रुद्रपुर से छपी है। पत्नी की जान बचाने को जो है यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे सीओ। अब बताओ, सीओ का ये हाल है तो हम जैसी आम जनता का क्या होगा। जिला अस्पताल में मौत से लड़ रही डिप्टी एसपी की पत्नी, अब देखिए नहीं रुक जो है रही है रेमडेसिविर की जो है कालाबाजारी, नेपाल पहुंचे इंजेक्शन की खेप। अब देखिए, ये सब हाल है बड़े बड़े लोगों का। अब सीओ कितना बड़ा होता है, कितना पावर होता है उसका, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। डिप्टी यहां पर बताया जा रहा है जो है डिप्टी एसपी की बातें यहां पर आप जो है सुनी। अब इनका भी मैटर आप लोगों ने देखा। यहां पर बताया जा रहा है कि जो है नेपालगंज वगैरह में एजेंट 15 से 20 हजार में सुई एक इंजेक्शन यानी बेच रहे हैं, ऐसे करके ये ऐसे कालाबाजारी भी बताई जा रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें और हैं, जैसे एक ये भी खबर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, अमित राघव जी हैं उनके द्वारा डाली गई
ये आप देख लीजिएगा, स्वतंत्र प्रभात वगैरह आगरा की तरफ से है। रात भर चिल्लाता रहा कोरोना संक्रमित मरीज, सुबह फंदे पर लटका मिला 100। अब ये वजह क्या है इसका अभी जो है खुलासा नहीं हो पाया। 14 अप्रैल को कोरोना वार्ड में इसको भर्ती कराया गया था और तब से जो है ये बताया जा रहा है कि मरीजों का ये भी कहना है कि वो जो है रात में जो है काफी देर देर तक चिल्लाता भी रहता था। ऐसे जो है यहाँ पर समस्याएं यहाँ पर सब लिखी हुई हैं। रिकवरी रेट भी बताया जा रहा है उसका ठीक था, लेकिन अचानक उसने जो ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया, अभी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ कि आखिर ये क्यों हुआ है या किया गया है, जो भी है। अब देखिए एक और यहां पर खबर आई है, सच के साथी के नाम से पोस्ट आई फेसबुक पर। रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात लैब जो टेक्नीशियन है एसके सिंह जी, उनकी भी डेथ हो गई है। कोरोना रिपोर्ट उनकी भी पॉजिटिव आई है। अब आपको यही दिखाना चाहते हैं। अब देखिए कड़वा एक सच, ये भारत का अपना केस आप देख लीजिएगा। कल कितने केस आए, तो कल 2,94,000 केस आए हैं इंडिया में। कितने आए हैं? 2,94,000 केस कल इंडिया में आए हैं। 2020 इतनी टोटल डेथ हुई है। 2020 डेथ बहुत होती है, यकीन मानिए, और ये सिलसिला आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे ही नहीं जो है यहां पर जगह जगह जो है यहां शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। 2,94,000 केस कल इंडिया में आए और आज का जो आंकड़ा है वो कल आप लोगों को सुबह के वीडियो में हम अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को हम बता दें, ज्यादातर जो डेथ है वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का होता है, पीपल है, और इसके अलावा आप जानते हैं तुलसी का पौधा है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देते हैं। अब ऐसे ही नहीं है, पीपल और बरगद ये सब पेड़ पूजे जाते थे, तुलसी पूजी जाती है, क्योंकि इन पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है। ये हमारे जो है जीवन को यहां पर बचा के रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है पेड़ों को लगाओ, लेकिन आज की जनता पेड़ों को बराबर काट रही है, पेड़ कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल के लिए अब इसका एहसास इंसान को हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो है सिलेंडरों से काम चलाया जा रहे हैं। पेड़ों को अगर लगाया जाता तो ज्यादा बेटर रहता। अभी आप देखिए यहां पर एक और मैसेज आया। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है माधवी सिंह जी हैं। आइए देखते हैं इनकी समस्या क्या है। इनका कहना है कि जोधपुर वगैरह वहां से है, जौनपुर से, यूपी से बोल रही हैं। आपका हर टाइम का वीडियो देखती हैं। मेरा चुनाव में ड्यूटी करके कोरोना वगैरह संक्रमित हो गई हूं, और जो यहां पर विभाग के द्वारा दबाव भी डाला जा रहा है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर काम कीजिए। जब मोबाइल ही नहीं मिला है तो नेट पैक ही नहीं कराया गया है, तो हम लोग जो है यहां पर पोस्टर ट्रैकर ऐप को लेकर के उस पर कैसे काम करें। और बहनें संक्रमित भी हैं, फिर भी जो है विभाग वाले जो है उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब इससे मानसिक तनाव भी बहनों को हो रहा है। अब बताओ ये कितनी गलत बात है कि बहनें संक्रमित हैं और फिर भी वहां के अधिकारी सुपरवाइजर इस तरह से अगर दबाव बना रहे हैं, तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात सामने आ रही है। फिलहाल के लिए एक और आपको खबर बता रहे, काफी चर्चाओं में ये खबर आ रही है। ये किडनी कांड वाला जो भी मैटर था, किडनी कांड में शामिल डॉक्टर देवेंद्र जो शर्मा जी हैं गिरफ्तार हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की डेथ वगैरह पर आरोप वगैरह है। तो फिलहाल के लिए ये मैटर मुझे लगता है पिछले साल का है, इसको हमने पहले भी देखा था, तो हमें तो यही लग रहा है कि ये पिछले साल का मैटर है। बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ना करें, ये शायद पहले भी पकड़े जा चुके थे। अभी आप लोगों को जो भी सोशल मीडिया पे आता है लोग उसको शेयर करने लग जाते हैं। अब आपको बता दें, महामारी के खिलाफ फेफड़ों का सैनिटाइजर है भाप। तो आज हम लोगों ने तमाम चीजें जानी, परिस्थितियां कैसी हैं हमारे देश में वो आप लोगों ने महसूस किया। और आज नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो कुछ दिन बाद में वक्त आपको एहसास करा देगा। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो वक्त एहसास करा देगा। उससे अच्छा है कि आप पहले ही जिसका एहसास कर ले और समझ जाएं, सावधानियों को बरते। फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको सबसे सिंपल यही स्टेप है, बाकी मैं सलाह नहीं देता। जो भी मीडिया सोशल मीडिया में आता रहता है, ये खा लो, वो पी लो, ऐसे करो, वैसे करो, यहां पर आपको सिर्फ ये करना है। क्या करना है? सुबह शाम 5 मिनट भाप आपको लेनी है। वायरस वगैरह खा सकता है मात, ऐसा अनुमान है। ऐसा जो है ये, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप भाप ले रहे हैं, मतलब पहले पानी हम लोगों ने मान लीजिए गुनगुना कर लिया, यानी गर्म कर लिया, खौला लिया, यानी उबाल लिया, जो भी आप समझे उसको कर लिया। उसके बाद जो है एक कपड़ा या तौलिया वगैरह अपने सर पर डाल लीजिए, और मान लीजिए नीचे किसी बर्तन में आपने रख लिया पानी खौला करके, फिर उसकी भाप आप अंदर खींचिए। भाप को लीजिए, जितना हो सके उतना ही लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है भाप जाएगी तो इंफेक्शन वगैरह को शायद थोड़ा बहुत मात ये दे रहा है। ऐसा लोगों का है, साइंटिस्टों का भी ऐसा जो है यहां पर काफी बार जो है ऐसे बयान भी आए हैं। फिलहाल के 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप अगर जाती है तो यहां पर पैरालाइज वगैरह हो सकता है। ऐसे करके यहां पर वायरस पैरालाइज हो सकता है, इंसान नहीं। तो आप यहां पर जो है ध्यान देना, इसको आप थोड़ा करना। महामारी के खिलाफ फेफड़ों को अपना सैनिटाइजर वगैरह का ये एक काम करना। इसमें आपको सैनिटाइजर वगैरह नहीं मिलाना है, केवल सिंपल पानी की भाप लेनी है। यकीन मानिए शायद आपको बेटर लगेगा। बाकी हो सके तो गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना वो पीजिए और गर्म पानी की भाप लीजिए। इससे क्या होगा, यहां पर आपके अंदर जो है पूरा सेकाई टाइप की हो जाएगी, गरम गरम। आगे चलते हैं, तबीयत खराब लगे
तो ना करे ड्यूटी। अधिकारी कहीं के ऐसे भी हैं जो ऐसा भी बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तबीयत खराब लग रही तो ड्यूटी ना करें। ये वो अधिकारी हैं जो इनको हम कह सकते हैं कि मानवता इनमें है, और ये जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो इंसानियत को देख करके दे रहे हैं। वरना आपने देखा काफी जगह बहनें कहती हैं कि संक्रमण है, संक्रमित है, फिर भी पोस्टर ट्रैकर पर काम करने के लिए दबाव आ रहा है। बताओ, इससे ज्यादा मानवता को शर्मसार करने वाली बात और क्या होगी विभागीय अधिकारियों के लिए। फिलहाल यहां पर यह उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद है। बोला जा रहा है कि तबीयत खराब लगे तो ना करे ड्यूटी। शिक्षकों से इसकी अपील की गई है। शिक्षक संगठन कर रहे हैं अध्यापकों से अपील। कोरोना संक्रमण का देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग भी हुई है, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ इन चीजों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। हाई कोर्ट ने कहा 5 राज्यों में लॉकडाउन लगाने को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव को देखते हुए उनका हाई कोर्ट का जो बात था वो भी नहीं उन्होंने सुना, उसको भी नहीं माना। बताओ, न्यायालय की बात भी अगर ना माने कोई तो फिर इससे ज्यादा फिर न्यायालय में न्याय का औचित्य क्या रह गया। तो आप यहां पर देख सकते हो बाराबंकी में ऐसा मैटर आया। शिक्षक वाले जो संगठन के लोग हैं वो अपील कर रहे हैं, और आंगनबाड़ी बहनों आप कोई 50-60 हजार रुपए नहीं पा रही है। जब शिक्षक संघ के लोग उनको अपील दे रहे हैं, शिक्षक वाले लोग जो 50 हजार पाकर के अपना अगर सुरक्षित रह सकते हैं, तो हम 4-5 हजार वाले इतना मचमच क्यों मचाएं अपनी जिंदगी में। थोड़ा आराम करिए, जो हो उसको देखा जाएगा, और ऐसा काम करिए घर से अगर हो जाए तो बेटर है। बाहर जाएंगी तो संक्रमित आप भी होंगे, लोग भी होंगे। तो हमारा सुझाव इसलिए है कि आप जो हो सके, जितना हो सके जानकारी अगर विभाग मांगता भी है तो वो घर से देने की कोशिश करिए, फोन करके देने की कोशिश करिए। अब इसके अलावा ताकि आप भी बचे, लोग भी सुरक्षित रहें। अभी यहां पर देखिए तबीयत काफी लोगों को बिगड़ रही है, डेथ वगैरह भी हो रही है। अब ये मैटर आया था, शीला मिश्रा बहन की तरह मुझे भेजा गया था। इनके अलावा बात करते हैं, यहां पर लिखा है भैया जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ सकता है या नहीं। तो देखो, बढ़ सकता है या नहीं, पहली बात तो आपने किसी राज्य का नाम भी नहीं लिखा, तो हम क्या बताएं। केंद्र सरकार उसने तो पहले ही बढ़ा दिया, और ऐसे संक्रमण काल में केंद्र सरकार बढ़ाएगी नहीं। उससे एक बड़ा रीजन यह है कि मोदी सरकार सब कुछ तो वो बेच चुके हैं। अब देश में इनकम का स्रोत क्या रह गया, सब कुछ तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले है। अब वो तो बेच करके जो पैसा था अपना इधर उधर प्रचार प्रसार इधर उधर सब लगता रहा, जहां कहीं भी गया। अब वो पैसा कहां से बढ़ाएंगे, उनका आय का कोई स्रोत ही नहीं है। कोई भी जो भी सरकारी विभाग थे, सरकारी चीजें थी, देश में धरोहरें थी, उनको भी गिरवी रख दिया, इधर उधर पैसा ले लिया। तो अब इन चीजों को सोचिए और समझिए। अब आगे मानदेय बढ़ने का हम तो नहीं कह सकते, उम्मीद है कि नहीं है, फिलहाल जुमलेबाज नेता बताएं है कि नहीं है। अब आगे देख सकते हो राशि गबन का खेल हम जरूर आपको दिखाएंगे। जो हमारी बहनें जीवित हैं उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो मुर्दे लोग हैं उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो ये कैसी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। अब इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है, आप बताओ। ये मैटर आया है यहां पर गढ़हनी के जो है लभुआनी और मधुरा आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा मामला है। सरकार का निर्देश स्थानीय कर्मचारी और अफसरों के आगे बौना साबित हो रहा है और नहीं की गई है कोई कार्रवाई। 2 मामले ऐसे आए, यहां पर एक मामला और लिखा हुआ है, धर्मेंद्र सिंह कुमार जी की आरा जनपद से रिपोर्ट भी आई है। पूरा मैटर इसमें लिखा हुआ, कब किसकी 16 मई 2020 को निधन हो गया था, और उनका शायद अक्टूबर 2020 तक आईसीडीएस के द्वारा इन्हें लगातार सैलरी भी दी जा रही है। अब बताओ, जिनकी डेथ हो चुकी है उनको सैलरी आ रही है उनके नाम से, और बाकी जिनकी डेथ नहीं हुई है, अब बताओ उनको उनकी मेहनत का पैसा उनके भरण पोषण के लिए दे नहीं रही सरकार। ये कैसा यहां पर नियम कायदा कानून है जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। ऐसे ऐसे जो है लापरवाही के नतीजे सामने आते हैं जिनका हद पार हो जाता है। अब देखिए एमएलसी हैं, इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर के पत्र लिखा हुआ है। तो ये बीजेपी एमएलसी अवनीश कुमार सिंह की पेशकश बताई जा रही है, रायबरेली जनपद से ये हैं। इन्होंने अपनी जो सांसद निधि है उसको भी उसमें लगाने के लिए बोला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैटर है और बहुत ही इनको बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी को। इनके अलावा आपको बता दें, यहां पर आप देख सकते हो एक मैटर और आया था फिलहाल के लिए, ये हमारे क्षेत्र का है, पान मसाला खैनी व बीड़ी, इसकी कालाबाजारी में अव्वल है मल्लावा के कारोबारी। अब देखिए ये भी एक मल्लावा हरदोई से खबर छपी है 19 अप्रैल को, ये सब चीजें यहां पर बताई गई छपी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कोई किस लिए परेशान है और बेचने खाने वाले किस चीज के लिए परेशान है। अब ऐसे ही हर जगह चल रहा है। एक विधायक जी का तो आप लोगों ने मैटर भी देखा था, उन्होंने तो जो है पान मसाले के लिए जो है लेटर वगैरह भी लिख दिया। अब बताओ, अब आगे देख लीजिएगा, एक मैटर आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कानपुर देहात कोविड-19 कंट्रोल रूम वगैरह, सर्विस नंबर भी आप यहां पर चाहे तो नोट कर लीजिएगा। कानपुर देहात के भाई बहन आपके लिए ये नंबर है, आप जब भी जरूरत पड़े हेल्पलाइन नंबर तो इस पर कॉल कर सकते हैं, 9454455312 ये नंबर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ये रहा वहां से कुछ तस्वीरें हैं कंट्रोल रूम की कानपुर देहात की। इसके अलावा आपको और दिखाते हैं,
एक ये दादाजी है, शायद कन्नड़ भाषा में इनका एक पहले वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद में दादाजी ने अपना एक और वीडियो निकाला है, इसमें हिंदी में वो बोल रहे हैं। अब हिंदी में वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ये सुनना है तो सुधांशु पटेल चैनल पर आज शाम को आप आ जाना, वहां पर इस वीडियो को हम डालेंगे और आप वहां से देख सकते हो ये दादाजी क्या बता रहे हैं। इनका फिलहाल के लिए अपना मत है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे ये जो कह रहे हैं इसको आप अपनाएं, हम केवल दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि ये भी काफी फेमस हो रहे हैं और इनका एक वीडियो भी आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं उसको आप सुन सकते हैं, फॉलो भले ही ना करें, करे ना करें वो आप पर डिपेंड करता है। हमारा सुझाव यही रहता है जितने भी ये घरेलू नुस्खे ये सब आता रहता है ना इधर उधर सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर, इनके चक्कर में ना पड़ो, इसको ज्यादा ना अपनाओ, इनको देखो समझो सब करो लेकिन इनको अपनाओ ना। अगर जब बहुत ही ज्यादा जरूरत आए तब भले ही आप इनको कर सकते हैं, वरना इनको मत अपनाओ क्योंकि इनसे हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो एक और मैसेज आया, ब्रो फिर तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एक बहन ने कहा था, हमने पहले कहा था कि सुबह सुबह वीडियो आएगी शाम को नहीं आएगी, तो बहनें काफी परेशान हो गई। उन्होंने कहा लंबी भी वीडियो आ सकती है और हमने कहा था खाना बनाते वक्त भी आप वीडियो देख सकती हैं, तो बहनों ने कहा कि खाना फिर अच्छा नहीं बनेगा, घर वाले डांट देते हैं, इस वजह से भी काफी बहनें नहीं देख पाती। तो जो भी आपको जिस टाइम पर समय मिल जाए आप उस टाइम देख लिया करें। एक सुबह 7 बजे शाम 7 बजे दोनों खबरें लगातार कंटिन्यू आती रहेंगी, रोकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा मैसेज आए उनमें काफी निराशा भी देखने को मिली। जैसे बहन ने इसका मतलब मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी आज शाम की वीडियो नहीं मिलेगा, अब सुबह सुबह ही ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबरें केवल सुबह सुबह ही आएगा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी। तो यहां पर आप देखिए बहनें लगा कि उनको लग रहा है कि हम शायद अपनी जिम्मेदारियों से भी भट रहे हैं, इसीलिए बहनें सोच रही होंगी कि पहले 4-4 वीडियो बहुत खबरें दिखाते थे, अब धीरे धीरे उनको कम कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है, हम ये सोच रहे थे कि काफी बहनें इस समय शायद एक्टिव नहीं है, तो जो भी है फिलहाल फिर मुझे लगा कि इंतजार भी लंबा करना पड़ जाएगा, आपको भी करना पड़ेगा हमें भी करना पड़ेगा। जैसे सुबह आज दिया, उसके बाद पूरी रात हो गई, शाम को आया नई वीडियो, फिर अगले दिन जो है फिर सुबह आएगा, फिर पूरा दिन, फिर पूरी रात ऐसे जाएगा और आदत पड़ी है लोगों को सुबह शाम देखने की। तो इस वजह से मुझे लगता है सुबह शामी खबरें ठीक है, जो भी आता रहेगा उसको दिखाते रहेंगे। भैया जी क्या चुनाव ड्यूटी में यानी चुनाव ड्यूटी नहीं करने पर क्या होगा, क्या नौकरी चली जाएगी या जेल हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल थोड़ी हो जाएगी किसी को अगर चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए नहीं करने का मैं आपको विभागीय तरीका बताता हूं, ऐसे नहीं कि आप लेटर आया जो ज्वाइन कर लिया ड्यूटी उसके बाद आप गए ही नहीं, तो ये जो है लापरवाही में आएगा। आप जाना, अगर ड्यूटी कट सकती है वहां पर तो कटवा लेना, रिजर्व में काफी लोगों की लगी है और लोग कटवा भी रहे हैं। वैसे तो हमारी जनता को, हमारे जो भी कर्मचारी थे इन सबको विरोध करना चाहिए था पहले ही सरकार से कि हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, सब एक साथ करते तो ड्यूटी कैंसिल हो जाती, चुनाव भी टाले जा सकते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग भाग गए और अब वो संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब देखिए सुधांशु भाई, मैं मंजू सिंह आंगनबाड़ी जो है शायद द्रोणीपुर वगैरह से जौनपुर में पड़ता है, यहां से हैं। उनका कहना है कि जो है हमारे विभाग के आदेश जो है यहां पर आदेश वगैरह में हमें मोबाइल प्रदान वगैरह करें, ऐसा उनका कहना है। पोस्टर ट्रैकर को लेकर के बहन परेशान है, उनको काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो बहनें कह रहे हैं कि हमें पहले मोबाइल दिया जाए, जो कि ये बहुत ही जरूरी है। अब आगे देखिए सुमन श्रीवास्तव भाई ने लिखा है, भैया जी नमस्ते, हम प्रयागराज से हैं, हमारी कोरोना में ड्यूटी लगी है, हमारे साथ में जो आंगनबाड़ी है कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर साहब उसे वगैरह नेगेटिव करवा दिए हैं और कहें कि तुम काम करो, कोई छुट्टी नहीं हो, जो है कोई सुनवाई नहीं। अब आप देखो, यानी बहन इनके अनुसार उनका कहना है कि वो कोरोना पॉजिटिव आई है तो डॉक्टर साहब नेगेटिव करवा दिए। भाई ऐसा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि जो आप लोगों को यह भी बताया जो बहनें पॉजिटिव हैं, रिपोर्ट भी पॉजिटिव लिए बैठी है, फिर भी उनसे कहा जा रहा है कि आप काम करिए। तो यहां पर आप देखिए ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो खुद 50-60 हजार सैलरी पा रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, यानी अपने ऑफिस में चुपचाप रहते हैं, ना बहनें बुलाते ना कुछ, वो फील्ड का काम है वो वर्कर से करवाते हैं, वर्कर पाते हैं 4-5 हजार, अधिकारी पा रहे हैं 50-50, 60-60, 70-70 हजार, ऊपर से जो सोशल कमीशन बाजी अलग से है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर गिरीश कुमार जी, इनका मैसेज आया था कि यूपी पंचायत इलेक्शन की ड्यूटी के वगैरह बाद जो है सर्दी बुखार से पीड़ित वगैरह हो गई हूं। अब देखिए ये जब से ड्यूटी में बहने गई हैं तब से इनको दिक्कत हो सकता है, ये भी क्योंकि काफी लोग गए हैं, पानी वानी बदल गया है तो जुकाम उकाम होना लाजमी है। और इसके अलावा भी जो है यहाँ पर मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बुखार खांसी जुकाम ये सब तो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए फिर भी अपनी केयर करिएगा, जरूरी नहीं है कि जुकाम हो जाए खांसी हो जाए तो कोरोना ही हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है। आशा देवी है, उनका भी कहना है, सुधांशु भैया नमस्ते, आप ये बताएं कि कोरोना काल में राशन वितरण कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है राशन वितरण की, जो आशा देवी बहन ने कहा है।
तो अगली बार जब भी राशन वितरण हो आपका तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से आप करना। भले एक जगह आप रहना, खड़े होना, ग्लव्स वगैरह जो भी नहीं है तो मंगवा लेना, 10-20 रुपए के अपने पास से ही खर्चा करना, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। विभाग नहीं हमारी सुन रहा है, सरकार नहीं हमारी सुन रही है। अगर आपको करना ही है तो फिर करिए, वरना फिर इन चीजों से, शोषण से मुक्त हो जाइए, मतलब हट जाइए इस विभाग से ही, तो फिर आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो यहां पर जो भी है, या फिर उसके लिए अपना मांग करिए विभाग से कि हमको ये दे, तभी हम वितरण करेंगे। तो जब तक आप सब एक राय एक मत नहीं होंगे तब तक आपकी समस्याओं को लेकर के विभागीय अधिकारी जो बीच में है, जो बिचौलिए टाइप के, वो आपका हक आप तक नहीं लाएंगे। पिछली बार भी जो है किट वगैरह देने का प्रावधान था, लेकिन बहनों को कुछ नहीं मिला। मास्क के लिए आदेश आए, वो भी बहनों को नहीं दिए गए। काफी जगह तो अधिकारियों ने पैसा लेकर के मास्क दिया, यानी बेचने का, कमाई का जरिया बना लिया। ऊपर से आया फ्री, उसके बदले भी उन्होंने लिए पैसे और कम लागत का मास्क, उसको भी ज्यादा पैसे बहनों से अठे गए। तो कोई तो जो है यहां पर इस तरह बैठे रहते। लेकिन चिंता मत करिए, हर बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। और इस कोरोना महामारी में भी जो लूटने का एक अवसर बना करके रखे हुए हैं, शायद वक्त उनको एहसास इस बार करवा देगा। ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। तो आप देख लीजिएगा। एक और मैसेज, भैया जी आज 2 माह का पैसा आ गया। संतोष देवी बहन है, कछवा मगरा जिला रोहतास से, इनका भी मैसेज मेरे पास कल आया था। एक और मैसेज, ये रामनवमी है और उसके पावन पर्व पर आप सबको बधाई। सुबह देना मैं भूल गया था, तो आप सब भाई बहनों को बधाई। इनके अलावा आगे चलते हैं, आपको बता दें ये सीडीपीओ है कानपुर देहात के, इन्होंने कुछ मैसेज डाले हुए हैं, जरा देखिए। यहां पर कुछ अगर आपके मन में सवाल हैं तो उनके जवाब मिल जाएंगे। जैसे कोविड हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता की जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो यहां पर आप देखिए डॉक्टर एपी वर्मा जी है, मोबाइल नंबर उनका है, चाहो तो आप कानपुर देहात के भाई बहन नोट कर लीजिएगा, 9839673095। इसके अलावा कोविड परीक्षण से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो यहां पर यतेंद्र शर्मा जी है, मोबाइल नंबर है 7007949902। एक और है डॉक्टर एपी वर्मा जी, 9839673095। अब ऐसे है, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, मैं होम आइसोलेशन संबंधित जानकारी चाहता हूं, मुझे जानकारी कैसे प्राप्त होगी, तो यहां पर होम आइसोलेशन को लेकर के जानकारी चाहिए। प्रमोद कुमार जी, मोबाइल नंबर है 9026005287। एक है आशीष वाजपेयी जी का 7839718880। ये नंबर है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफी बार तो लोगों की शिकायतें आती, इन नंबरों को कॉल करने के बाद में कोई रिसीव ही नहीं करता है। अब देखिए एक और मैसेज आया, आंगनबाड़ी बहन है उषा गौतम जी, इन्होंने एक वीडियो बना करके भेजा हुआ है। वीडियो अच्छे हैं, कल सुधांशु पटेल चैनल पर बहन के वीडियो भी आ जाएंगे, इनको भी देख लेना। ऑल इंडिया पर सुबह शाम खबरें, सुबह 7 बजे, सुबह 7 शाम 7, बाकी जो आपकी चीजें हैं वो ऐसे आती रहेंगी। अभी देखिए यहां पर उषा गौतम बहन का मैटर हो गया। एक और मैटर आया था यहां पर, इन्होंने लिखा है कि सुबह शाम देखती हूं वीडियो को, और हम बहनों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या का समाधान कीजिए। इनका पोर्टल दर्ज करने के बाद में सत्यापन नहीं हो जो है किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे कम है और तेल चना दाल जो भी था वो सब ज्यादा आ गया है। तो इनका मैटर यह है कि जो बच्चे लाभार्थी कम थे उनका ज्यादा आ गया है उस ग्रुप वालों के, और जो ज्यादा हैं उनमें कम आया है। विभागीय अधिकारी सुपरवाइजर से कहा होगा तो शायद उन्होंने इस जवाब को लेकर कुछ कहा नहीं है। तो हमारा यही सुझाव है कि जो विभागीय अधिकारी सुपरवाइजर कहें, क्योंकि फीडिंग वीडिंग शायद उनको ऊपर करनी होती है, तो वो जिस हिसाब से कहें, अगर वो कहे कि जो ज्यादा आया है उसको उस वाले में जो है मिला करके उनको वितरित कीजिए, तभी करना, वरना अपने मन से इधर उधर मत करना। जितनों का आया है जो है जिस हिसाब से लाभार्थी है उस हिसाब से ही लीजिए, ज्यादा रिसीव भी मत कीजिए, जो अपने विभागीय अधिकारी से पूछ करके करना। हमारा ये सुझाव यही है और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, एक और मैटर आया था, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। सभी बहनों ने अपने विभाग का नाम फिर से रोशन किया, दिखा दिया कि आंगनबाड़ी क्या कर सकती हैं। जिस दिन ट्रेनिंग में गए थे, हमें देखकर सभी माथा पीट रहे थे कि बस हो गया बंटाधार, ऐसी वर्कर्स लगा दी गई हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने अपना ही कार्य नहीं किया, बल्कि पीठासीन का भी कार्य हमने ही कराया। रिपोर्ट भी हमसे ही जो है पूछ पूछ करके भरी गई। इसीलिए आपने फिर साबित कर दिया, जो काम हमें दिया जाता है हम उसे जो है खरा उतरते हैं। खतौली ब्लॉक में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने पुष्पा मैडम जी से सबके बीच खड़ा होकर के कहा कि आपके विभाग ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। ऐसा कार्य तो हमारे शिक्षा मित्रों ने भी जो है नहीं किया था। तो बहनों, अपने तो जो अपने विभाग का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, इसलिए आपको मैं हृदय से नमन करती हूँ। धन्यवाद ममता काकड़ा बहन। तो आपके मैसेज को हमारी तरफ से भी धन्यवाद, और जो भी आप सब बहनों ने किया उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या किया, यह सवाल हर बहन के भाई के मन में रहता है कि चुनाव ड्यूटी में बहनें संक्रमित भी हुई हैं, उनकी जो है इलाज के लिए सरकार क्या कर पाएगी। बड़े से बड़ा अधिकारी, अब बताओ सीओ भी परेशान है, उसको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हम जैसे आम लोगों का क्या होगा। सरकार को क्या चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी थे, चुनाव टाले जा सकते थे, और उनको छोड़िए, अभी जो इतना सब मैटर होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने कहा और फिर भी हमारी सरकार नहीं मान रही है। तो यहां पर हम जो भी अच्छा करें वो किसके लिए अच्छा करें। चुनाव में काम करना
इतना मेहनत करना, ये कोई हमें नहीं लगता बहुत अच्छा हमने कर दिया, कद्दू में तीर मार दिया। अच्छा वो होता अगर किसी की मदद हो जाती जान पर खेल करके, लेकिन हम ये नहीं कहते आप ऐसा करें। हम उदाहरण दे रहे हैं कि चुनाव टाले जा सकते थे, यहां पर जो हमने किया उसका नतीजा हमको क्या मिला, हम संक्रमित हो रहे हैं, बहनें संक्रमित हो रही हैं, हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। रही बात यहां पर पैसों की, तो उससे जितना विभाग ने दिया ड्यूटी का 600 रुपया बहनों को P3 पर ड्यूटी थी, अब आप बताओ उससे ज्यादा बहनों ने लगा दिया। पहली बार जिले पर प्रशिक्षण में, दूसरी बार 14 तारीख को जब वो निकली है अपने रवानगी स्थल के लिए वहां गई, उसके बाद वहां से दूसरी जगह, ऐसे आने जाने में परिवार का भी एक वोट भी खराब हो गया, उनको भी इधर उधर जाना पड़ा। तो जो भी है मैटर उसमें खर्चा ही खर्चा दिखाई दिया। अब देखिए अमरेश कुमारी बहन है ब्लॉक अध्यक्ष आंगनबाड़ी लालगंज से, और उनके अलावा हमारी सरकारें ये भी तो नहीं कहती अगर हम इतने योग्य हैं तो सरकारों को चाहिए कि वेतन शिक्षक के बराबर फिर देना शुरू करें। प्री प्राइमरी लाए हैं शिक्षा नीति में, मानदेय के लिए फिर जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो सवाल मुद्दे बहुत से हैं। हम हमेशा आगे आगे करके अपनी चीजों को ऐसे, अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभा रहे हैं लेकिन विभाग सरकार ये नहीं निभा रहे। अब आगे देखिए एक मैसेज ये आया था मेरे पास, यहाँ पर मेहरून निशा बहन है, उनके वहां पर ये बच्चों को अपना राशन वासन बांटा गया। अगली बार बहन जब फोटो भेजे तो इन सबको दूर दूर खड़ा करें लाइन में और फिर इनको आराम से दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके काम करिए। ये आपके लिए, आपके लाभार्थी सबके लिए अच्छा रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये इनके पास भी मास्क नहीं, इनके पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं, यहां पर भी इनके पास है तो लगा नहीं है, आपका भी नहीं लगा है, ऐसे इनका भी नहीं है, इनका भी नीचे जो लटक रहा है मास्क। तो आप देखिए ऐसी चीजें हैं, इनसे संक्रमण बढ़ जाएगा। 20 अप्रैल को आपने ये सब चीजें की हैं, तो हमारा ये नहीं, हम कमियां नहीं निकालने, हम आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए बता रहे हैं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं सब इन चीजों का पालन करें। आगे आप देख लीजिएगा, ये भी उनके द्वारा कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। अब आगे आप और भी देख सकते हो, अनीता बहन है, इनके केंद्र से ये हमारे इन्होंने टेम्परेचर वाला चेक किया, देखो ब्लॉक वगैरह शायद नजीबाबाद से अनीता बहन, उनके वहां से जानकारी आई। एक और ये बहन थी, शायद इनका मैटर पहले भी दिखा चुके थे, जौनपुर से हैं ये, सोधी सात ब्लॉक है, वहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शारदा यादव जी हैं, इनको ये किट वगैरह मिल गई है। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आप सबके लिए सुबह 7 बजे आएगा। तो आज शाम की खबरें आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हैं तो लाइक जरूर करना, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे फिर से हम यही कह रहे हैं कि आप सब अपना ख्याल जरूर रखना। केस बहुत बढ़ रहे हैं, डेथ भी काफी ज्यादा हो रही है पहले से, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। तो आप देखिए बड़े बड़े लोगों का हाल ही बेहाल है, हम जैसों का तो कोई